क्या है 3 बजते बजते अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं। मतलब इतना जाम लग रखा है ना वन वे होने के बावजूद, तो कोई दिक्कत नहीं। नेट होता है तो टाइम से आपको ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे। 4 धाम यात्रा श्री हेमकुंड साहिब के लिए निकलना शुरू हो जाते हैं शहरों से पहाड़ों की ओर। तो देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। जोशीमठ से निकले आधा घंटा हो गया, लेकिन हम जाम में ही फंसे हुए हैं। 2 किलोमीटर नीचे आए हुए हैं। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है अभी गोविंद घाट से। भाई यहाँ से अभी हम ना जोशीमठ जा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सारा काम है। आज रोड खुल गई थी तो यहाँ पे आए थे भाई, थोड़ा सा है ना काम के चक्कर में। अब देखो इतनी सारी गाड़ियाँ लग चुकी है, क्योंकि बहुत सारे यात्री संगत अभी सजावट कार्य हेतु जो है घांगरिया गोविंद धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। और 2 दिन वहाँ पे सजावट का कार्य होता है। पूरा घांगरिया गोविंद धाम जगमगा उठता है फूल मालाओं से। उसके बाद श्री हेमकुंड साहिब दरबार साहब में सुसज्जित होगा दरबार साहिब श्री हेमकुंड साहिब। तो भाई उसके लिए भी बहुत सारे संगत जो गोविंद धाम से वापसी जाएंगे। तो भाई अपने भाई का नाम सूरज। तो एक नया जो है भाई आया हुआ है गाड़ी चलाने के लिए। तो सूरज नाम है और एक का नाम गणेश है। तो कल ही आया भाई, तो कल से काफ़ी काम कर दिया और आज थोड़ा और काम हेतु जो है जोशीमठ जा रहे हैं। चलो भाई अच्छा हो गया, टाइम के साथ साथ सब कुछ टाइम पे मिल चुके हैं सब लोग। भाई ये देखो अभी धूप आ रही है, 8 भी नहीं बजे, तो थोड़ी सी लालिमा धूप की सुबह सुबह दिखती है तो अच्छा लगता है। सुबह थोड़ा ठंडा, बाकी दिन तक गर्मी होना शुरू हो जाता है। बाकी दरबार साहब गोविंद घाट में भी सजावट कार्य पूरा हो चुका है। इतनी सारी गाड़ियां चहल पहल शुरू हो चुकी है अच्छे से। ये देखो तो जी फ़िलहाल तो भाई आज पूरा दिन इधर ही लग गया है। 3 बजते बजते अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं। मतलब इतना जाम लग रखा है ना वन वे होने के बावजूद। बट चलो सामान लेके आ चुके हैं और अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और उम्मीद करते भाई टावर आ गया होगा। कल से इंटरनेट नहीं था, जोशीमठ आया तब ब्लॉग अपलोड किया, 2 घंटे बाद लेट अपलोड किया था इस बार। तो कोई दिक्कत नहीं, नेट होता है तो टाइम से आपको ब्लॉग में मिलते रहेंगे। फ़िलहाल आजकल देखिए यात्रा थोड़ी सी पीक पे चल रही है, क्योंकि अब बच्चों की समर वैकेशन शुरू हो जाते हैं आजकल, गर्मियों की छुट्टियां, जिस वजह से सारे लोग पहाड़ों में यात्रा में 4 धाम यात्रा श्री हेमकुंड साहिब के लिए निकलना शुरू हो जाते हैं शहरों से पहाड़ों की ओर। तो मौसम भी अच्छा रहता है, बढ़िया वेदर है। थोड़ी गर्मी ज़रूर है, लेकिन ऊपर ऊपर पहाड़ों में जाते जाते फिर से ठंडा होता है। देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। जोशीमठ से निकले आधा घंटा हो गया, लेकिन हम जाम में ही फंसे हुए हैं। 2 किलोमीटर नीचे आए हुए हैं और जाम ही जाम लग रखा भाई। इतनी सारी भीड़ आ रही है। क्या तो भाई आज तो पूरा दिन भर जोशीमठ में लगा। शाम के 5:30 बज चुके हैं, चहल पहल जारी है, सड़क खुल चुकी है। तो इसलिए भाई गाड़ियां आ ही रही है, सामान पहुंचाते पहुंचाते ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बाकी हमें भी भाई कल सामान लोड करके पहुंचाना है। देखो भाई गाड़ियां कितनी पहुंच चुकी हैं। तो हमें भी भाई कल घांगरिया में पहुंचाना है सामान बहुत सारा। मंदिर का भी कुछ सामान है वो भी पहुंचाना है। तो लगे हुए हैं भाई, कल सुबह 4 बजे सामान पहुंचाना पड़ेगा, फिर घांगरी के लिए निकलना है टाइम से। हर एक चीज़ है, अभी देखते हैं। ऊपर से सामान भिजवाना भी पड़ेगा, वो चीज़ भी करनी है। बाकी चलो ऊपर चलते हैं। ये देखो जी भीड़ भाड़ शुरू हो चुकी है। यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुके हैं, घोड़े खच्चर दुकान वाले। और लगातार कुछ न कुछ सामान, देखो घास चाहिए ही रहता है आजकल। थोड़ी चहल पहल हो चुकी है शुरू।
यहाँ पे भी देखिए बारिश भी आ रही है, साथ में चहल पहल शुरू। क्यों भाई? तो यार यहाँ पे स्टेशन पे देखो, यहाँ पे ना कुछ संगत जो सेवा करने के लिए गए हैं सजावट कार्य हेतु, उनकी बाइक्स यहाँ पे लगी हुई अभी देखिए लास्ट पार्किंग में। लोगों को इतना सारा सामान है, देखो बर्तन वर्तन ये सब घोड़े में जाता है भाई सब। तो देखो चेयर वगैरह A to Z कुछ भी चीज़ें है बरसाती से ढका रखी है। और हमने भी कुछ सामान ले कर के आए आज हम ऊपर के लिए दुकान का, तो इसके अंदर रखा हुआ है फ़िलहाल हमने। तो 4-5 घोड़े 6-7 घोड़े का सामान तो है ही, 10 घोड़े का सामान जाना है। तो 10 घोड़े का तो भाई सोचे कितना भाड़ा पड़ता है, और उसके बाद फिर वो बेचना ही पड़ता है, तो उससे प्रॉफिट भी निकलता है। तो ऐसा ही है भाई यहाँ पे पैदल यात्रा मार्ग में यही परेशानी है कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है पहुँचाने में ही, फिर बेचने में भी पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। हर एक चीज़ देखनी होती है। लगा दिया लॉक। भाई देखो यार जुगाड़ कर रखा ताकि सामान चोरी ना हो। चल चल ठीक है ठीक, कोई नहीं आएगा। तो भाई सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है यात्रा के स्टार्टिंग में, और यात्रा क्लोज़ होने के बाद तो चलो उस टाइम ये रहता है कि एक दिन और निकाल करके सारा काम समेट देते हैं। लेकिन यात्रा के स्टार्टिंग में छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। भाई ये चीज़ पहुंचा, ये चीज़ नहीं पहुंचा, दुकान बनानी है, वो बहुत लफड़े होते हैं भाई। लेकिन चलो एक खुशी रहती है कि भाई यही मौका है कुछ दिन मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का। और ये हार्ड से भी हार्ड वर्क हो जाता है इन दिनों यात्रा के स्टार्टिंग में। पर एक बार चलो काम बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, फिर उसके बाद तो रिलैक्स होता है इंसान। तो अभी मतलब पिछले 10 दिनों से भाई हम इसी चक्कर में लगे हैं, गैस सिलेंडर कभी कुछ हर एक चीज़ देखनी पड़ रही है। बाकी चलो ऑलमोस्ट ये लगा लो 60% काम हो चुका है, बाकी 40% भी 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगा कपाट खुलने से पहले पहले। क्योंकि अभी तो चलो नॉर्मल ही 2-3 मई तक तो मतलब नॉर्मली रहता है, ज़्यादा रश नहीं रहता, तो उसमें भी काम वाम हो ही जाता है। लेकिन 2-3 जून के बाद थोड़ा गर्मी भी बढ़ती है, समर वैकेशन होने शुरू हो जाते हैं बच्चों के शहरों में। तो फैमिलीज़ जो मोस्टली फैमिलीज़ जो होती है आजकल मौसम अच्छा होने की वजह से प्रेफर भी करती है यात्रा में आना, श्री हेमकुंड साहिब में आना। तो बाकी यार मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। कल घांगरिया गोविंद धाम, फिर परसों श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन होंगे पहले 2026 में इस साल। तो वो एक मेरे लिए खुशी का पल भी रहता है, और आप सभी को दिखाना वो भी एक मेरा बड़ा सौभाग्य होता है कि आप सबको भी मैं दर्शन करा पाता हूँ। तो बस यही है भाई। अभी तो अंधेरा हो चुका है, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा था अभी, तो हल्की बूंदाबांदी हुई, बारिश आया, देखो सूख भी गया है छत में, बस ये सीधा ऊपर से आया हुआ है तो ये थोड़ा थोड़ा गीला है। बाकी यहाँ पे गर्मी भी शुरू हो चुकी है, और मम्मी बना रही है खाना पीना, रोटी सब्जी दाल। ठीक है, इस बार तो भाई यहीं रहेंगे, इस बार मोटे ताज़े हो जाएंगे भाई हम, क्योंकि इस बार पुलना में ही रहूँगा, और यात्रा की अपडेट्स मैं पुलना गोविंद घाट से ही दे पाऊँगा। इस बार घांगरा गोविंद धाम में नहीं हूँ। और श्री हेमकुंड साहिब भी कोशिशें रहती है मेरी कि महीने में कम से कम 1 या 2 बार दर्शन हो। चलो मई में तो कर ही देंगे, जून में तो इम्पॉसिबल होता है काम छोड़ के इधर उधर जाना एक दिन भी। और जुलाई से फिर वैली ऑफ फ्लावर्स श्री हेमकुंड साहिब एक साथ करेंगे, एक बार आपको दर्शन कराएंगे, और कुछ ना कुछ जो जानकारी होती रहती है वो मैं आपको पहुंचाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो आप भी ब्लॉग भी जुड़े रहे अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स श्री हेमकुंड साहिब के बारे में जानना चाहते हो। बाकी यार काम में इतना व्यस्त हूँ ना, मतलब रिप्लाई करने का भी समय नहीं हो पा रहा भाई। मतलब ये लगा लो यार 10 मिनट का ब्लॉग है, वो तब बना पा रहा हूँ जब मैं फ्री हो पा रहा हूँ। वरना ये लगा लो कि जो 20 मतलब 10 घंटे जो होंगे मेरे काम में ही जा रहे हैं भाई। ये करना वो करना, आज जोशीमठ गए, वहाँ से सामान लोड किया, इतना ट्रैफिक देखा, 100 काम हुए, वहाँ पे घूमते रहे इधर उधर, छोटी छोटी चीज़ें याद करी भाई, ये चीज़ भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत चीज़ें होती है। फ़िलहाल भाई आज छोटा सा ब्लॉग था, मिलेंगे कल घांगरिया गोविंद धाम वाले ब्लॉग में, और परसों मिलेंगे आपको श्री हेमकुंड साहिब वाले ब्लॉग में। चलिए करते हैं दोस्तों ब्लॉग एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।